परिजनों, जब हम माँ गायत्री की साधना करते हैं तो सभी के मन में यह विचार आना स्वाभाविक है कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो यह हमें फलित होगा कि नहीं होगा। हमारे जीवन में चली आ रही परेशानियां खत्म होंगी कि नहीं होंगी। जो भी हमारी मनोकामना है वो पूर्ण होंगी कि नहीं होंगी। इस प्रकार के विचार हर एक व्यक्ति के मन में आते हैं और स्वभावतः हर व्यक्ति जब पूजा करता है, किसी भी मंत्र का जाप करता है, तो कोई ना कोई कामना उसके अंदर दबी जरूर रहती है कि ये कामना हमारी पूर्ण हो जाए। लेकिन जब हमारी कामना पूर्ण नहीं होती है तो फिर हमारा मन खिन्न हो जाता है। आज हम कुछ इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, कुछ आपको सूत्र बताएंगे कि हमारी साधना क्यों सफल नहीं होती है और साधना कैसे सफल हो कि जो भी हम जाप कर रहे हैं वह जो है हमारी मनोकामना पूर्ण होने में परिणत हो जाए। तो आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। बहुत ही रोचक विषय है। इस वीडियो को यदि आप शुरू से अंत तक समझेंगे, सुनेंगे और यदि आप गायत्री की साधना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए 100% लाभ प्राप्त होगा। यह हम कामना करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य सुनेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वो है कि जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं या गायत्री की साधना करते हैं तो हर व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि मंत्र हमें फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जपने के पूर्व व्यक्ति कई प्रकार से जांच परख लेना चाहता है, लोगों से पूछ लेना चाहता है कि यह मंत्र हमें फलित होगा कि नहीं होगा। लेकिन हमारे अंदर की कई दुष्प्रवृत्तियाँ ऐसी रहती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि यह मंत्र हमें फलित क्यों नहीं हो रहा है। तो आज हम इसी बिंदुओं पर आपको प्रकाश डालेंगे कि गायत्री मंत्र आपको कैसे फलित हो कि जो भी आप मांगें वो आपको मिल जाए, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। मित्रों, चित्त ही जो है वो मंत्र होता है। व्यक्ति का जो चित्त होता है वही मंत्र होता है। मंत्र का अर्थ होता है जो बार बार पुनरावृत्ति करने से, दोहराने से शक्ति को जो अर्जित करता है, जिसकी पुनरुक्ति से जो शक्ति बन जाती है वही मंत्र है। हम बार बार जिस चीज को दोहराते हैं वह मंत्र बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो उस समय हमारा जो चित्त है वो कई चीजों में भटकता रहता है। इसलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों का मैसेज आता है कि आचार्य जी, हमने 1.25 लाख का अनुष्ठान किया या हमने लघु अनुष्ठान किया, लेकिन उसके पश्चात हमारी वासना और ज़्यादा तीव्र हो गई, हमारा क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया। इसका कारण क्या होता है? जब हम साधना करने बैठते हैं और हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भी लोभ रहता है तो हम उस लोभ को ज़्यादा दोहराते हैं मंत्र की बजाय। मंत्र तो आप जपते हैं लेकिन आपके अंदर वह काम वासना प्रगाढ़ होते हुए चली जाती है, तो वो फिर शक्ति के रूप में प्रकट होती है, क्योंकि जो मांगोगे वही तो आपको मिलेगा।
आप वासना के पीछे भाग रहे हैं। तो आप जब मंत्र का जाप कर रहे हैं तब आपके अंदर वासना घूम रही है। तो जिस चित्त का आप मंत्र बनाएंगे वही मंत्र बन जाएगा, वही शक्ति बन जाएगी। इस कारण से कभी कभी जब हम किसी मंत्र की साधना करते हैं तो फिर वो हमें उल्टा परिणाम देना प्रारंभ कर देता है, जो हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप जब गायत्री मंत्र की साधना करते हैं और आप किसी कष्ट में हैं तो आप मंत्र का जाप तो करते हैं, लेकिन उस कष्ट को आप दोहराते रहते हैं, हमारा ये कष्ट कैसे दूर हो, हमारा ये कष्ट कैसे दूर हो। तो वो कष्ट ही मंत्र बन जाता है और वो फिर आपके लिए और ज्यादा कष्ट के रूप में दिखाई देने लगता है। इस कारण से हमें लगता है कि यह चीज हमें फलित नहीं हो रही है। इसे इस प्रकार से समझें कि जैसे आप सिगरेट पीते हैं, वो भी एक आपका चित्त है, दिन भर आपको सिगरेट की याद आती रहती है, यानी जिसको हम बोलते हैं लत। तो आप उसका चित्त आपका जो है सिगरेट के प्रति घूमता रहता है और फिर आप सिगरेट पीते हैं। दूसरा हम गलती क्या करते हैं कि हम कहीं पर जाकर के और भावनावश जो है संकल्प लेकर के आ जाते हैं कि हम आज से सिगरेट पीना छोड़ देंगे, या आज से हम शराब पीना छोड़ देंगे, या आज से हम मांस मदिरा खाना छोड़ देंगे। और जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारे चित्त में वही चीज घूमती रहती है कि हमने सिगरेट पीना छोड़ दी, सिगरेट पीना छोड़ दी। तो वो हमारे अंदर एक प्रकार का मंत्र बन जाता है और जिस चीज को छोड़ना चाहिए वो और ज्यादा तीव्रता से हमारे अंदर प्रवेश करती है और ज्यादा हमें उसकी जो है लत लगती है कि नहीं, हमें सिगरेट होना। तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि करें तो क्या करें। ऐसी स्थिति में जो सूत्र है वो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि जब आप गायत्री की साधना करते हैं तो उस समय आपके लिए पॉजिटिव चीज सोचना चाहिए, नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आना चाहिए। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह हमारी सोच का परिणाम है कि हम हमेशा नकारात्मक चीजें ही सोचते हैं, कभी हम सकारात्मक चीज सोचते ही नहीं हैं। हमारा बच्चा यदि थोड़ा सा लेट हो गया स्कूल से तो कभी हम उसको पॉजिटिव में नहीं ले सकते कि हो सकता है उसकी गाड़ी पंचर हो गई हो, या हो सकता है किसी दोस्त के साथ में बातचीत करने लगा हो, लेकिन हमारे अंदर नकारात्मक विचार पहले आते हैं। तो जो विचार ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं तो वो स्थिति नहीं निर्मित होना होती है, तो वो स्थिति निर्मित हो जाती है, क्योंकि जो हम चीज़ सोचते हैं वो मंत्र बन जाता है। आपने देखा होगा यदि आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो जब आप रुदन करते हैं उस समय आप जो है सब कुछ भूल जाते हैं, आपके आसपास कोई चीज दिखाई नहीं देती, तो वही एक प्रकार का मंत्र बन जाता है। तो जब आप गायत्री की साधना करते हैं उस समय आप पॉजिटिव सोचें। जिस दिन आपके अंदर पॉजिटिव विचार आना प्रारंभ हो जाएगा, यदि आप ये मान के चलेंगे कि गायत्री की साधना करने से गायत्री मंत्र फलित होता ही नहीं है, हम जो चीज मांगेंगे वो हमें प्राप्त होगी। तो जब हम माँ गायत्री के समीप बैठते हैं और जब हमारा चित्त ये सोचेगा कि हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, हमें दुनिया की सारी वैभव प्राप्त हुए हैं, हमारे पास में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, तो फिर आपके अंदर जो है उसी प्रकार के विचार आना प्रारंभ हो जाएंगे और आप स्वयं को पाओगे कि आप दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हम सिगरेट पी रहे हैं, तो कैसे साधना करें। आप साधना करते समय सिगरेट को हावी ना होने दें। तो आप जितनी देर तक मंत्र जपेंगे उतनी देर तक आपका सिगरेट आपसे दूर रहेगी, तो उतना चिंतन आपका सिगरेट के प्रति कम जाएगा, उतना चिंतन आपके किसी भी व्यसन के प्रति कम जाएगा, उतना चिंतन आपका मांसाहार के प्रति कम जाएगा।
इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे इन चीज़ों से हमें एलर्जी होने लगती है। क्यों होने लगती है? इसका सिर्फ कारण ये है कि जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी उसके प्रति जो है चिंतन कम हो जाता है, आपका चिंतन मंत्र में ज़्यादा हो जाता है। जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को दोहराएंगे तो वो आपका चिंतन बन जाता है। तो जब आप गायत्री मंत्र को दोहराते हैं तो फिर वो आपके चिंतन में जाता है और जो आपकी बुराइयां हैं वो उनके प्रति आपका चिंतन कम हो जाता है। तो वो फिर बुराइयां धीरे धीरे छूटना प्रारंभ हो जाती हैं। आप क्रोध करते हैं तो वो क्रोध आपका धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़ें बहुत धीरे धीरे घटती हैं। आप सोचें कि एक ही दिन में सारी चीज़ें हो जाए, ऐसा नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन वृद्ध हो गया था, 100 साल की उसकी उम्र हो गई थी। उस गांव में कोई भी व्यक्ति 100 साल का नहीं हुआ था, उसके पहले ही सबकी मृत्यु हो गई थी। तो पत्रकार लोग उसके पास में गए और पत्रकारों ने उससे पूछा कि आप 100 साल के हो गए हैं, सारी काम वासनाएं आपकी खत्म हो गई होंगी, स्त्रियों के बारे में आपका क्या विचार है? तो उसने बोला कि मैंने 3 दिन पहले ही स्त्रियों के बारे में सोचना बंद कर दिया है। यानी जिस व्यक्ति की उम्र 100 साल की हो गई है वो भी वासना से ग्रसित है। तो ये हमारे अंदर नकारात्मक सोच इतनी ज़्यादा घर कर गई है, जिसके लिए हम चाहें कि एक ही दिन में खत्म हो जाए तो एक ही दिन में खत्म नहीं होती। व्यक्ति जो है बुराइयों का पुतला है। तो हम यदि बुराइयों का पहले ध्यान करेंगे कि पहले हम बुराई छोड़ेंगे और उसके पश्चात पूजन करेंगे तो फिर आप पूजन नहीं कर पाएंगे। आप ये विचार करें कि आप अपने चित्त को इस प्रकार से लगाएं कि उसके प्रति आपकी जो है आपका जो चित्त है वो कम हो जाए। आप मंत्र में ज़्यादा आपका ध्यान लगे, मंत्र को आप ज़्यादा समय तक जपें, तो फिर उसके लिए सोचने के लिए आपको समय कम लगेगा। जब समय कम मिलेगा तो वो चीज़ धीरे धीरे आपकी छूटती हुई चली जाएगी। मगर हम क्या करते हैं कि बगैर सोचे समझे कहीं पर भी भावनावश जो है वो संकल्प लेकर के जाते हैं, और जब वो संकल्प पूरे नहीं होते हैं तो फिर हमारे अंदर एक प्रकार का अपराध बोध पैदा हो जाता है। और उस अपराध बोध के कारण फिर जो है हमें ऐसा लगता है कि शायद हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई है, अब पता नहीं हमें साधना फलित होगी कि नहीं होगी। तो उसे इस प्रकार से ना करके, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतनी बुराइयां हैं कि सिगरेट नहीं पिएंगे तो साधना नहीं कर सकते, मांसाहार कर सकते तो साधना नहीं कर सकते। इससे भी कई गुना ज़्यादा आपके अंदर बुराइयां हैं। काम वासना की बुराइयां हैं, आपका चित्त स्थिर नहीं रहता है, आपके अंदर क्रोध रहता है। ये उनसे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी बुराइयां हैं। लेकिन हम साधना करते हैं तो साधना करते समय यदि आप इस सूत्र को ध्यान रखेंगे कि जैसे आप व्यापार कर रहे हो और आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप ये ध्यान करें कि हमारा व्यापार बहुत तेज़ी से चल रहा है, हमने अपनी दुकान खोली, बहुत सारे ग्राहक आ रहे हैं, हमें बिल्कुल फुर्सत भी नहीं मिल रही है। आप जिस दिन सकारात्मक सोचने लगेंगे उस दिन आपकी दुकानदारी चलने लगेगी, यानी वो मंत्र आपको फलित होने लगेगा। यदि आप बीमार हैं तो आप ये सोचना चालू कर दें कि हम बीमार हैं ही नहीं, बीमारी कोसों मील दूर तक हमसे दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है। तो जिस दिन आपके अंदर पॉजिटिव विचार आना प्रारंभ हो जाएंगे उस दिन वो चीज़ घटित होना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने दुखों को और ज़्यादा याद करते हैं। जब हम साधना करते हैं तो हम अपने दुखों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो हम और ज़्यादा दुखी होना प्रारंभ कर देते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद साधना हमें सफल नहीं हो रही है, क्योंकि हम उल्टा ही कर रहे हैं। यदि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर आपके लिए साधना फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन आप ये सोचना चालू कर देंगे कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है, जो भी है ईश्वर का दिया हुआ है, जो भी है अच्छा है, तूने जो दिया
तेरा धन्यवाद, तूने यदि कुछ गप दी है तो भी तेरा धन्यवाद। पूजा करते समय जब व्यक्ति ईश्वर के समीप बैठता है तो वो अपने आप को उससे बड़ा विश्व में कोई व्यक्ति नहीं होता है। यह मान करके जिस दिन हम साधना करते हैं और जिस दिन हम इस सोच के चलते हैं कि हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई भी बुराई नहीं है, हम विश्व के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, तो फिर निश्चित रूप से आप की साधना जो है वो उभर करके सामने आएगी। क्या होता है कि जीवन में विज्ञापन क्यों दिए जाते हैं? विज्ञापन का लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपने टीवी खोली, उसमें आया लक्स का विज्ञापन, लक्स से स्नान करिए। जैसे ही आप बाथरूम में गए, लक्स साबुन दिखी। आप बाहर निकले, उसका पोस्टर लगा हुआ है, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। आप दुकान में पहुंचे, वहां पर लक्स का बैनर लगा हुआ है। आप लेने कुछ गए थे, लेकर के आ गए आप लक्स। इसी प्रकार से हमारी कुछ मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि किसी हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और कोई डॉक्टर यदि कम फीस लेता है तो हम ठीक नहीं होते, क्योंकि हमारा विश्वास उसके ऊपर नहीं जमता। लेकिन जो डॉक्टर बहुत ज़्यादा फीस लेता है तो हमें लगता है कि नहीं, डॉक्टर में कुछ है, जब तो इतनी ज़्यादा फीस ले रहा है। तो फिर वो चीज़ आपको फलित हो जाती है। वही दवाई कम फीस वाला व्यक्ति देता है, आपको नहीं जमती, लेकिन वही दवाई जो ज़्यादा फीस ले रहा है, आपकी जेब को ज़्यादा ढीली कर रहा है, वह चीज़ आपको फलित हो जाती है। इसी प्रकार से ज्योतिष के क्षेत्र में है। आप किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं, कोई 500-1000 रुपये लेता तो आपको लगता है कि साधारण पंडित है, इसने जो कुछ बताया वो ऐसी होगा। लेकिन आप जिस पंडित के पास में जाते हैं जिसकी बहुत लंबी चौड़ी फीस है, 10,000 रुपया है, 11,000 रुपया है, और बड़े बड़े आपको लाखों रुपए की पूजा बता देता है, लाखों रुपए की आपको जो है रत्न पहना देता है, तो आपको लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति में कुछ है, तो फिर आपकी वहाँ पे श्रद्धा जागृत होती है। तो ये हमारे मन का खेल है। जिस दिन हम साधना में पॉजिटिव लेकर के, अपने विचारों को पॉजिटिव लेकर के चलेंगे, तो उस दिन आपको साधना फलित होगी। फिर आप जो मांगोगे सो मिलेगा। लेकिन आपके विचार सकारात्मक होने चाहिए। जब आप साधना में बैठते हैं, आपका मन हमेशा सकारात्मक विचारों से भरा होना चाहिए। नकारात्मकता आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारा ये काम होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारी ये साधना फलित होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हम लघु अनुष्ठान कर रहे हैं 24,000 का या 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन पहले से हम सोच लेते हैं कि पता नहीं फलित होगा कि नहीं होगा। पहले पूछ तो लें आचार्य जी से कि हम 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, आचार्य जी फलित होगा कि नहीं होगा। ऐसा आप नकारात्मक विचार लाते क्यों? जिस दिन आप सकारात्मक विचार लाना चालू कर देंगे कि हम यह काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा यह कार्य पूर्ण होगा। और जिस दिन आप सकारात्मक सोच करके और माँ के पास बैठेंगे और साधना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जो आप चाहोगे वो मिलेगा। तो मित्रों, आप कोई भी साधना कर रहे हैं, गायत्री की साधना कर रहे हैं, तो सिर्फ 7 दिन इस सूत्र को आजमाएं। 7 दिन सिर्फ अपने अंदर जो है सकारात्मक विचारों को आप लेकर के आए और सकारात्मक विचारों को लेकर के फिर आप साधना करें। फिर आप देखें कि आपके जीवन में कैसे अमूलचूल परिवर्तन होते हुए चले जा रहे हैं, और फिर आप जैसा चाह रहे हैं वैसा काम होते हुए चला जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे ही वो बन जाता है। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे चित्त में है, वही मंत्र बन गया है। तो हमारे दिमाग में आता हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, तो व्यक्ति बीमार नहीं होता, तो बीमार होते हुए चला जाता है। तो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप जो है आपका चित्त बनता हुआ चला जाता है। तो आप साधना करें या कुछ भी करें, लेकिन यदि आपका चित्त नेगेटिव है, नकारात्मक सोचों से भरा हुआ है, तो फिर कोई भी साधना आपको सफल नहीं हो सकती। साधना सफल होने के लिए आपकी सकारात्मक सोच का होना जरूरी है, आपका समर्पण होना जरूरी है, और आप उस समय जैसा सोचेंगे वैसे ही आपकी साधना फलित होगी। क्योंकि जैसा चित्त आपका होगा वैसे वो मंत्र शक्ति के रूप में बन करके आपके ऊपर आएगा।
आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपको नकारात्मक शक्तियाँ ही मिलेंगी, सकारात्मक सोचेंगे तो आपको सकारात्मक शक्ति मिलेंगी। तो मित्रों, आशा है आप जब भी साधना करते हैं हमेशा सकारात्मक सोचें। आपका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, आप यही सोचें कि हमारा कार्य बिल्कुल हो रहा है और हम जो है अपनी ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए चले जा रहे हैं, हमारे हर कार्य बनते हुए चले जा रहे हैं, माँ की हमारे ऊपर असीम कृपा बरस रही है। तो जिस प्रकार से आप जिस दिन से आप पॉजिटिव सोचना चालू कर देंगे उस दिन से आपकी जो है साधना सफल होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आशा मित्रों, यदि इस सूत्र को आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए आशातीत सफलता होगी। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह हमें देते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बने रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।